हम्म, तो चलिए आज हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज द रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखिए रिएक्शन विथ अमोनिया जो है आप लोगों के दो टाइप के रिएक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है दैट इज द एक्सेस ऑफ अमोनिया और दूसरा होता है एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ओके, व्हाट डज मीन? देखिए इसमें दो टाइप के रिएक्शन है। पहला होता है एक्सेस ऑफ, आप लोग क्या लोगे? अमोनिया लोगे, मतलब रिएक्शन उसी का रहेगा अमोनिया और क्लोरीन का, बट इसमें दो केस रहेंगे। पहले केस में आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लेंगे, जबकि दूसरा जो केस रहेगा उसमें आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लोगे। ओके, दूसरा जो केस रहेगा दैट विल बी द एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो ऐसे दो टाइप के आप लोगों के पास रिएक्शन आप लोगों को देखने हैं। पहला रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के प्रेजेंस में और दूसरा एक्सेस ऑफ क्लोरीन के प्रेजेंस में। तो लेट्स सी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होता है कि आप लोगों का जो अमोनिया रहेगा दैट विल रिएक्ट विद द क्लोरीन, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो आप लोग का प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा आप लोग का अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl और आप लोगों का जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया का वो गैस वहां से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लेता हूँ, एक्सेस ऑफ अमोनिया और क्लोरीन अगर उसका हो जाता है तो मुझे प्रोडक्ट में एक अमोनियम क्लोराइड मिलता है और एक होता है नाइट्रोजन गैस। अभी आप लोग को सिंपली क्या करना है, इसको आप लोगों को बैलेंस करवाना है। ठीक है, सो लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। सबसे पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन देखिए इस साइड में एक है जबकि इस साइड में आप लोगों को 3 दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर मुझे 3 करना है तो मुझे यहाँ पर 3/2 लिख लेता हूँ। अगर मैंने इसको 3/2 लिखा तो ये 2 टाइम्स ऑफ Cl तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैंने आप लोग को एक प्रोसेस समझा था, उस प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन बात दिक्कत आ जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पर 4 हो गए, तो क्लोरीन अगर 4 हो रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 4 करने के लिए इसको 4 करना पड़ेगा। अब क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे बट फिर से नाइट्रोजन की दिक्कत आ जाएंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए? ये 4 और ये 2 6 हो गए। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। अब मैं बैलेंस किसको करूंगा? हाइड्रोजन को। तो चेक करो हाइड्रोजन कितने? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो गए? हाउ मेनी हाइड्रोजन इट विल? 18 18 हो गए, बराबर है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं? कितने हैं? 16 है, बराबर है। आप लोगों के 16 है, तो वो तो बैलेंस नहीं हुए आप लोगों के हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर मुझे बैलेंस करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितने हैं? 18 है और यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो आप लोग को या तो इसको 16 करना पड़ेगा या तो इसको 18 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 18 करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा? 18 तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 4 का मल्टीपल है और यहाँ पर जो है 16 भी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, हम ऐसा एक पर्टिकुलरली 1 बाय 1 अभी डाल के देखेंगे। 6 के बाद में 7 आता है तो 7 डाल के देख लेते हैं। तो 7 डाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 21 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर वहां छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डिजिट डाल देंगे 8, तो ये कितना हो जाए? 24। अब 24 हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ तो ये 24 हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन आप लोग के बैलेंस हो गए। अब हम वापस एक बार नाइट्रोजन और क्लोरीन को चेक कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन चेक कीजिए, आएगा वहाँ पे, 6 आएगा वहाँ पे। 32 हो गया वहाँ पे। हाँ 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 हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर अभी नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी नाइट्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए और यहाँ पर चेक करेंगे ये 6 हो गए और ये 2 हो गए, 8 बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन अभी 6 हो गए जबकि यहाँ पर 4 है, तो इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। क्लोरीन भी बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, तो सारे के सारे बैलेंस हो गए आप लोग के कंपाउंड्स, सॉरी एलिमेंट्स। चलो अभी इसके नाम लिख लेते हैं। तो बताओ ये एक्सेस ऑफ NH3, NH3 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द NH3? अमोनिया। अमोनिया। इट्स द अमोनिया। ओके डन। हाँ, देन लेटर ऑन Cl2 मतलब क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट NH4Cl का मतलब क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है। ओके, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, और N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन।
तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन जो था इसमें आप लोगों ने एक्सेस में क्या लिया था, अमोनिया लिया था। अब हम लोग को सेकंड रिएक्शन देखना है जिसमें एक्सेस में आप लोग क्या लेने वाले हो, क्लोरीन को लेने वाले हो। तो देखिए रिएक्शन तो सेम रहेगा, सेम मतलब किसके बीच में, एक अमोनिया और दूसरा रहेगा आप लोगों का क्लोरीन। अब फर्क क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने अमोनिया को एक्सेस में लिया था, जबकि यहाँ पर मैं एक्सेस में किसको लूंगा, क्लोरीन को लूंगा। क्लोरीन को। ठीक है? अब जैसे मैं एक्सेस में क्लोरीन को ले लूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरे चेंज हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट क्या होंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे आप लोगों का वो बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 और प्लस बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप लोग को सिंपली क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। तो लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। तो नाइट्रोजन बैलेंस है, नाउ मूव ऑन टू द हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 1 है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट 3। ओके, अब क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितने 3 है और यहाँ 3 है, टोटल कितना हो गया 6। और इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैंने एक्सेस वर्ड लिखा है ना Cl2 या अमोनिया के ऊपर का, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली चेक करोगे तो देखिए यहाँ अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने 8 मोल्स है और Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने 3 है। तो ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, अमोनिया है या क्लोरीन है? अमोनिया। अमोनिया। तो मतलब उसका यही होता है कि भाई वो एक्सेस में है। और यहाँ पर देखिए अमोनिया का कितना मोल प्रेजेंट है, 1 1। और क्लोरीन के कितने मोल है, 3 मतलब एक्सेस में कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, क्लोरीन। क्लोरीन। तो वो अलग से भी आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं कि भाई क्लोरीन जो है वो एक्सेस में आप लोगों का प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलिए अभी हम कंपाउंड के नाम लिख लेते हैं। तो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द NH3? NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया। ओके, देन Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लोरीन। ओके, देन NCl3, NCl3 का नाम क्या होता है, N मतलब नाइट्रोजन और Cl3 मतलब Cl मतलब क्लोराइड, कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो देयरफॉर ट्राइक्लोराइड। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, हाँ, देन HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम होता है। गेट इट डन। तो ये हो गया आप लोगों का रिएक्शन विद अमोनिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद H2S वाला था। ओके, तो नेक्स्ट था हमारा रिएक्शन विद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक आउट हाउ द क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S के साथ जो होता है आप लोगों का क्लोरीन किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को पता है कि H2S के साथ जो आप लोग का क्लोरीन होता है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, हाउ इट गोइंग टू रिएक्ट विद H2S। सिंपल होता है, वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर, H2S को रिड्यूस करवा देगा। तो ध्यान दीजिए H2S प्लस Cl2। अब आप लोग को रिएक्शन से ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई क्लोरीन जो रहेगा वो किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन के साथ। और जब भी क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, HCl। HCl। और यहाँ पर 2 H है और 2 Cl है, मतलब कितने HCl बनेंगे, 2 HCl। हाँ। अब बचेगा क्या पूरे रिएक्शन में, सिंपली आप लोगों का खाली सल्फर। सल्फर। तो ये हमारा सिंपल रिएक्शन है। अब नाम लिखते हैं, तो बताओ H2S का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। Cl2 का नाम क्या होगा, क्लोरीन। S मतलब क्या होता है, सल्फर। और HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके डन। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाता है विद द H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। गॉट इट, समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कौन सा था, दैट वाज द रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स।
तो देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला मीनिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन मतलब होते क्या है। देखिए हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बोला मैंने, बताइए हाइड्रोजन एंड क्या होता है बोला, कार्बन। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन। अब इसमें होता क्या है कि मेन जो होते हैं वो कार्बन होते हैं, मेन एलिमेंट कार्बन होते हैं, जो एक दूसरे के साथ तो कंबाइन होते ही होते हैं, बट उसके साथ में वो हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन होते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 4। 4 होती है। तो ये जो चारों वैलेंसीज होती है, कभी कभार क्या होता है, ये 4 वैलेंसीज में से कोई भी कार्बन जो होता है एक दूसरे के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ओके, और कभी वो हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है, ठीक है, डन। तो ये एक हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ओके। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप बॉन्ड चेक कर रहे हो, यहाँ पर सर आप पॉज हो गए हो। सर आप पॉज हो। एक मिनट में आ रहा हूँ, ओके। सदब माइक चालू है तेरा।
हो क्या आप लोग वहां या चले गए? नहीं सर है। है सर है। ओके फाइन, नहीं सर। तो देखिए यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, इसके ऊपर हाइड्रोकार्बन आप लोगों के दो टाइप्स के हो जाते हैं। पहला वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरे वो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कभी कभार या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर कभी कभार या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ पर भी एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जब मैं बोलूंगा कि हर एक कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, किसी एक कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो भी आप लोग को ध्यान में रखना है, और एक कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी ध्यान में रखने का है। अब ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन के बीच में क्या होता है, आप लोगों का सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर गलती से दो कार्बन के बीच में, किसी भी दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ओके, ध्यान में रखना, किसी भी दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम कौन सा हाइड्रोकार्बन कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन आप लोगों के कितने टाइप के हो रहे हैं? दो टाइप के हो रहे हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्केन्स। क्या कहा जाता है इनको? अल्केन्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? अल्केन्स। अल्केन्स कहा जाता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इनके नाम अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अल्कीन्स। क्या कहा जाता है इनको? अल्कीन्स कहा जाता है, ओके, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइंस कहते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वापस कितने टाइप के हो रहे हैं? दो टाइप के हो रहे हैं, एक होता है अल्किन्स और एक होता है अल्काइन। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ही अल्केन होता है, वो एक ही टाइप का होता है जिसको हम अल्केन कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम अल्किन्स कहते हैं, और ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम अल्काइंस कहते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि भाई रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन में हमको क्या देखना है। तो यहाँ दो टाइप के रिएक्शन देखना है, एक रिएक्शन विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे दो टाइप के रिएक्शन हम लोग को देखना है। एक रिएक्शन विद किसके साथ देखना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में, और दूसरा हमें रिएक्शन दिखना है दैट इज विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लेता हूँ जिसमें एक ही कार्बन हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक ही कार्बन रहेगा तो ये कार्बन में चारों कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 होते हैं। तो ये चारों वैलेंसी के साथ कौन अटैच होगा? अगर मैंने बोला एक ही कार्बन होना चाहिए, तो ये जो बची हुई 4 वैलेंसी रहेंगी, ये 4 वैलेंसी कौन ऑक्युपाई करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। मतलब हमारा जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या बनेगा? ये CH4। CH4, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और टोटल हाइड्रोजन कितने? 4। तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? CH4 फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर है। तो CH4
अब वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये दो टाइप के होते हैं, या तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग को सिर्फ डबल बॉन्ड वाला ही एग्जांपल लेंगे। तो बताओ, जैसे मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टाइम पर सिर्फ एक ही ऐसा मतलब एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें एक ही कार्बन हो। ओके, तो मुझे बताओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ही कार्बन वाला पॉसिबल होता है क्या? नहीं। 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 उसमें कम से कम कितने कार्बन लगेंगे आप लोगों को? 2। दो। क्योंकि 2 कार्बन के बीच में क्या होगा वहां पर? डबल बॉन्ड। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। अब इस कार्बन के साथ में देखिए 2 वैलेंसी दोनों कार्बन की एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो गई, तो दोनों कार्बन की 2-2 वैलेंसी बची हुई है, और ये 2-2 वैलेंसी को कौन ऑक्युपाई करेगा फिर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। मतलब हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे आप लोगों के? 2। 2। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है? कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट? हाँ सर। ओके। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करेंगे दोनों भी कंपाउंड का विद क्लोरीन के साथ में। अब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होता है? दोनों में अलग अलग रिएक्शन होता है। कैसे? देखिए पहले वाले में क्या होता है, यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? हमारे 4 हाइड्रोजन अटैच है। बराबर है? तो इसमें क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है जिसमें 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा, रिमूव कर लेगा, और क्या बना देगा? HCl। समझ में आ रहा है? हाँ समझ सर। में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अभी कितने हाइड्रोजन बचे इस कार्बन के साथ अटैच हुए? 3। 3। तो इसका स्ट्रक्चर CH3 हो गया, और ये जो एक Cl है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके, और ये HCl बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया बाय द क्लोरीन एटम। ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं इसको हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होगा? एडिशन होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, जैसे ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके वजह से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, है ना? ओके, और फिर ये दोनों कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा? एक एक Cl अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है क्या? नहीं। नहीं, बल्कि क्लोरीन एटम क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। जबकि इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द Cl। Cl, and that's why this reaction is called as a सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान में रखना, क्लोरीन एटम जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होने पर कौन सा रिएक्शन शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। और क्लोरीन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन शो करेगा। बराबर है? डन। तो इस तरह से आप लोगों के प्रोडक्ट होते हैं। अब नाम देखते हैं। CH4 का जो नाम होता है वो होता है मीथेन। क्या नाम होता है इसका? मीथेन। और Cl2 मतलब क्लोरीन होता है। अब ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। आपको अभी फिलहाल नाम ध्यान में रखना है। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए आज मैं जो एंट्रेंस की क्लास लूंगा उसमें आप लोग को बोर्ड वाले बच्चों को भी बैठना है, क्योंकि आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और ये क्लास को सबको ज्वाइन करना है, सभी बोर्ड वाले बच्चों को भी। लिंक मैं बोर्ड बैच पर ही भेजूंगा, और ये आपको सबको ज्वाइन करना है। अगर आपने ज्वाइन उसको नहीं किया तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। Got it? समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ओके, ये जो नाम होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम होता है। ओके, या फिर इसको आप
IUPAC नेम लिख सकते हो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और इसका नाम होता है इथीन, या फिर कॉमन नेम होता है इसका इथाइलिन। ओके, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। डन, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। अब बचे हुए जो रिएक्शंस है हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। फाइन सर वो लिंक कितने बजे भेजने वाले हो आप? कितने बजे रहती है अपनी एंट्रेंस की क्लास? शायद 11:50। 11 ओके, 11:50 को सर। हाँ वही 11:50 मतलब 11:50 होता है ना। ठीक है। हाँ सर। 11:50 में वो लिंक आ जाएंगे आप लोग को। सब लोग रहिएगा और वो सभी बोर्ड वाले बच्चों को वो ज्वाइन करना है, दिमाग में रखिएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलिए, थैंक यू।